तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, इन गिवन फिगर डी पैरेलल टू ए सी, डी ई किसके पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ किसके पैरेलल है, तो ए ई के पैरेलल है, ये रहा ए ई के पैरेलल। प्रूव दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो हम क्या लिखने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, तो ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें जो दिया हुआ है उसका यूज करने वाले हैं। तो डी ई क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, किसके पैरेलल, तो ए सी के पैरेलल। तो अगर डी ई ये जो लाइन है अगर ए सी के पैरेलल है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, तो डी ई अपॉन में बी ई अपॉन में ई सी किसके इक्वल, तो बी डी अपॉन में ए डी के इक्वल। ध्यान से देखो, अगर आपका डी ई ये जो लाइन डी ई है ए सी के पैरेलल है, तो प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, कैसे, तो बाय बीपीटी, ब्रैकेट में लिख देना, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा बी अपॉन में ई सी किसके इक्वल आया है, तो बी डी अपॉन में ए डी के इक्वल आया है। नाउ अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी ई, इसे इक्वेशन 1 मान लो आप। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, तो ए बी ई। अब ए बी ई ट्रायंगल जो है, इस ए बी ई ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, तो डी एफ दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है किसके, तो ए ई के पैरेलल दिया हुआ है। डी एफ किसके पैरेलल दे रखा है आपको, ए ई के पैरेलल दे रखा है। अगर आपका डी एफ ए ई के पैरेलल है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि बी एफ अपॉन में एफ ई किसके इक्वल, तो बी एफ अपॉन में एफ ई आएगा आपका बी डी अपॉन में डी ए डी के इक्वल। इसको इक्वेशन सेकेंड देखो, बी डी एफ पैरेलल है ना, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। तो अगर डी एफ पैरेलल है तो मतलब बी एफ अपॉन में एफ ई किसके इक्वल होगा, तो बी डी अपॉन में ए डी के इक्वल। तो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ए डी। नाउ ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें, यहाँ पे बाय बीपीटी लिख लेना आप, बाय बीपीटी। पेपर में आप बाय बीपीटी लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पूरा बेसिक बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको लिखने की जरूरत है। यहाँ पे बीपीटी क्या है ये बोर्ड वाले को समझ में नहीं आती बात। नाउ बी एफ अपॉन में एफ ई किसके इक्वल है, तो बी डी अपॉन में ए डी के इक्वल है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में राइट साइड इक्वल है। अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में क्या है, ध्यान से देखो, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों में हमारा राइट साइड क्या है, बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी। देखो बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी। तो दोनों का जब राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से जब दोनों का राइट साइड इक्वल है तो हम दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। और प्रूव करने के लिए जो दिया हुआ है ध्यान से देखो, बी एफ अपॉन में एफ ई, तो बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन में ई सी, तो बी अपॉन में ई सी, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था वो हमने बहुत ही प्यार से स्मूथली प्रूव कर दिया कि बी अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास का हमारा ये क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है। देन फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे करना है। गिवन क्या है, इन गिवन फिगर डी पैरेलल टू ओ क्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो डी ई पैरेलल है किसके, तो ओ क्यू के। तो यहाँ से हम देखो क्या निकालने वाले हैं कंक्लूजन। आपको ये डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के।
अगर डी ओ क्यू के पैरेलल है तो दिस वन अपॉन में दिस वन इक्वल्स टू दिस अपॉन में ये पूरा का पूरा। तो डी ई है, डी ई कहाँ है हमारा, हाँ डी ई पैरेलल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी ई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल होगा, तो पी डी अपॉन में डी ओ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू क्या आया, पी डी अपॉन में डी ओ आया है, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, तो सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर। जब डी एफ पैरेलल टू ओ आर दे रखा है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन में डी ओ। ध्यान से देखो, डी एफ क्या है, पैरेलल है किसके, तो ओ आर के, ओ आर के पैरेलल है मीन्स पी डी अपॉन में ओ डी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ। अब मैंने दोनों ही कंडीशन में, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने दोनों ही कंडीशन में पी डी अपॉन में डी ओ को एक साइड रखा हुआ है, राइट साइड। आप चाहो तो दोनों को लेफ्ट साइड रख सकते थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि इसमें आपने इसको लेफ्ट साइड रखा और इसमें आपने इसको राइट साइड रखा है। तो जब दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या था, ये वाला साइड, तो इन दोनों साइड को हमने एक ही साइड रखा है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। तो 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, जब दोनों का राइट साइड इक्वल है दैट मीन्स दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। अब देखो पी ई अपॉन में ई क्यू कहाँ पे है, तो पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। ये वैसे जो आपका बुक है उसमें एक्सरसाइज 6.2 से पहले थ्योरम है 6.2, वहाँ पे गिवन है। जब हमारा साइड प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो साइड ये है ई एफ वो पैरेलल होगा ई क्यू के। तो यहाँ पे लिखो कि अगर पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू क्या है, तो पी एफ अपॉन में एफ आर है। जब हमारा साइड प्रोपोर्शनल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो ये क्यों लिखा है, बीपीटी का क्या मतलब है कि अगर ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है तो इसके अपॉन में ये इक्वल्स टू इसके अपॉन में ये। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, अगर इसके अपॉन में ये इक्वल्स टू इसके अपॉन में ये मीन्स पी अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर। ये है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मीन्स कन्वर्स जो है बीपीटी का बिल्कुल उल्टा है। बीपीटी हमें बताता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल में किसी साइड के तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें ये कहता है कि अगर साइड प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स एक लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो दिस अपॉन में दिस हमने ये फाइंड किया है। अगर ये साइड प्रोपोर्शनल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा, तो क्यू आर के पैरेलल होगा। तो ये क्वेश्चन फिर जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे की जो भी क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। जब तक आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, साथ के साथ एग्जांपल्स भी आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 करने आएंगे हम।